नमस्कार, मैं पिक्के सोनू। H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा से किसका नुकसान है, किसका फायदा है? In our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000. क्यों ट्रंप ने H1B वीज़ा का फीस बढ़ाकर 10 गुना कर दिया? चलिए इन सभी बातों को समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो है तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि H1 वीज़ा होता क्या है। जब अमेरिकी कंपनियों को कोई बाहरी लोग की ज़रूरत पड़ती है या टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खास करके भारतीय लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब अमेरिकी कंपनियों ने USCIS यानी यूएस सिटीजन ऑफ इमिग्रेशन सर्विस को फॉर्म I-129 के जरिए बाहरी लोगों को अपने यहाँ नौकरी देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और ये रिक्वेस्ट के चक्कर में वहाँ की कंपनियों को 5 से 8 लाख रुपया का खर्च पड़ जाता है, और वही खर्च को ट्रंप ने अब 50 से 80 लाख रुपया तक कर दिया है। Idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. हालांकि व्यक्तिगत जो बाहरी लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं उनका व्यक्ति रूप से खर्च मात्र 40 से 80 हज़ार ही रुपया होता है, यानी डॉलर में समझे तो 500 से 1000 डॉलर ही खर्च होता है। वहीं पहले अमेरिकी कंपनियों को बाहरी लोगों को अपने यहाँ काम देने में खर्च मात्र 6000 डॉलर से 10,000 डॉलर होता था। अब वही बढ़ाकर 60,000 डॉलर से 1 लाख डॉलर तक कर दिया है। अब इस चक्कर में बाहरी लोगों को क्या अमेरिकी कंपनियां अब काम पे रखेगा या काम करने के लिए बुलाएगा? हर एक साल लगभग आंकड़े के हिसाब से 85,000 बाहरी लोगों को अमेरिका में काम मिलता था। तो क्या अब 85,000 लोगों को काम मिल पाएगा? कंपनियां अपने यहाँ हायर कर पाएगी? यह सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे ट्रंप ने सेफ खेल गया इस तरह से कि उसने यह कहा कि हम अपनी कंपनियों पे चार्ज बढ़ा रहे हैं, ना कि बाहरी लोगों पे चार्ज बढ़ा रहे हैं। H1B वीज़ा के जरिए कोई भी लोग जो बाहरी लोग अमेरिका में काम करने जाते थे वो कम से कम 3 वर्ष तक रह सकते थे और काम कर सकते थे, लेकिन उसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता था। इस वीज़ा में खास बात यह थी कि ये वीज़ा जो जिनके पास है वो अपनी फैमिली मेंबर को भी ले जा सकते हैं, अपनी पत्नी या बच्चे को ले जा सकते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र 21 साल से कम होना चाहिए। उसके लिए फॉर्म H4 भरना पड़ता था। बात यहाँ आती है कि अमेरिकी कंपनियों को अपने ही देश में 60,000 डॉलर और से लगभग 1 लाख डॉलर तक खर्च आखिर होता था किसमें? तो वह एक फॉर्म के जरिए यानी फॉर्म I-129 के जरिए वो कंपनी की जानकारी और जिस व्यक्ति को वो हायर करना है उसकी जानकारी, कंपनी का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति की जानकारी में व्यक्ति का नाम, पता, पासपोर्ट का डिटेल, किस पद पे उसे नौकरी मिलने वाली है, कितना पेमेंट होने वाला है, कितने दिनों तक के लिए यह रहने वाला है, ये सारी जानकारियाँ हुआ करती थी और कुछ कानूनी जानकारियाँ भी होती थी। इन सभी को मिलाकर कंपनी को लगभग 1 लाख डॉलर अब देना पड़ेगा किसी बाहरी लोगों को अपने कंपनी में काम रखने के लिए। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिकी कंपनियां बाहरी लोगों को काम पे रखने के लिए लेगा? इस H1B वीज़ा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारतीय लोग करते थे। 70% भारतीय H1B वीज़ा का उपयोग करते थे, बाकी 30% में सारे देश यहाँ पे आते थे। उसके बाद चाइना के लोग इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे। यानी ट्रंप ने सीधे सीधे तौर पे भारतीय लोगों को रोकने के लिए, अपने यहाँ नौकरी नहीं देने के लिए फीस 10 गुना बढ़ा दिया है। हालांकि ट्रंप के इस ऐलान के बाद ही कई देश ने भारतीय नागरिकों को अपने यहाँ जॉब करने का ऑफर दे रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और अच्छी बात भी है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।